रामपुर का छोटा सा गांव, जहां सुबह सूरज से पहले लोगों की किस्मत जागती नहीं थी। लेकिन एक लड़का था जिसकी आंखें सूरज से पहले खुल जाती थी। उसका नाम था रामू। सुबह के ठीक 5:10 अभी अंधेरा ही होता, ठंडी हवा चल रही होती, गांव के लोग गहरी नींद में होते। लेकिन रामू पुरानी फटी चादर हटाकर उठ जाता था। उसका घर कम, एक टूटी हुई झोपड़ी ज्यादा था। छत से बारिश में पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। रामू रोज की तरह स्टेशन पहुंच गया, रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते। किसी के लिए सफर, किसी के लिए शुरुआत और किसी के लिए अंत। रामू के लिए वो जीने का जरिया था। हाथ में झाड़ू, कंधे पर एक पुराना थैला और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो प्लेटफॉर्म साफ करता, लोगों के छोड़े हुए कचरे उठाता, और बदले में उसे मिलते थे कुछ सिक्के, कभी 50 रुपए, कभी 100, और कभी कभी कुछ भी नहीं। उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही रामू का ध्यान बार बार एक ही जगह जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में एक लड़की बैठी थी। सफेद सूट, बाल बिखरे हुए, चेहरा खूबसूरत, लेकिन बिल्कुल बेजान। वो ना किसी से बात कर रही थी, ना कहीं जा रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। घंटे गुजर गए, एक ट्रेन आई, लोग उतरे, चढ़े, शोर हुआ, फिर सब शांत। लेकिन वो लड़की वही की वही। रामू ने कई बार सोचा, जाकर पूछूं। फिर खुद से बोला, क्या जरूरत है, कौन पड़ता है दूसरों के चक्कर में। लेकिन दिल बार बार कह रहा था, कुछ तो गलत है। दोपहर हो गई, लड़की ने पानी तक नहीं पिया। अब रामू से रहा नहीं गया। रामू धीरे धीरे उसके पास गया। बहन, आप ठीक है? कोई जवाब नहीं। रामू थोड़ा और पास गया। आप सुबह से यही बैठी हैं, कुछ चाहिए क्या? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, सूजी हुई, और फिर आंसू गिरने लगे। सब खत्म हो गया। रामू चौंक गया। क्या हुआ? लड़की की आवाज कांप रही थी। मेरे पति एक्सीडेंट में मर गए और उनके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। रामू का दिल जैसे रुक गया। रामू ने चारों तरफ देखा। लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे से कहा, आप मेरे साथ चलिए। लड़की चौंकी। कहा, रामू, मेरे घर छोटा है, लेकिन आप अकेली नहीं रहेंगी। लड़की ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई लालच नहीं था, बस एक सच्चाई थी। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। जब रामू उस लड़की को लेकर गांव पहुंचा, तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। अरे ये कौन है? रामू, ये क्या ले आया? अब ये नया ड्रामा शुरू हो गया। लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन रामू चुप था। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, बोला, आइए। उस रात झोपड़ी में 2 लोग थे, दोनों अजनबी, लेकिन दोनों के पास एक चीज कॉमन थी, टूटे हुए हालात। रामू ने अपनी पुरानी रोटी और नमक सामने रखा। आज बस यही है। लड़की ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। इतना ही बहुत है। उस रात दोनों ने बहुत कम बात की, लेकिन खामोशी में भी एक भरोसा बन रहा था। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह 5:12 उठा, लेकिन आज कुछ अलग था। झोपड़ी साफ थी, पानी भरा हुआ था, और चूल्हे पर चाय बन रही थी। रामू हैरान रह गया। ये सब? लड़की मुस्कुराई। अब मैं भी यहां रहती हूं। रामू कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप बैठ गया। उस दिन पहली बार रामू को लगा, शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़की सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। और दूसरी तरफ गांव वाले अभी भी यही सोच रहे थे,
देखते हैं ये कहानी कितने दिन चलती है। सुबह की हल्की ठंडी हवा, झोपड़ी के बाहर मिट्टी की खुशबू और अंदर चूल्हे पर चढ़ी हुई चाय। रामू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सूनी झोपड़ी में भी घर जैसा एहसास आ सकता है। वो चुपचाप बैठा था और सामने वो लड़की जिसका नाम तक वो ठीक से नहीं जानता था। रामू ने हिचकिचाते हुए पूछा, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीमा। सीमा, रामू ने धीरे से दोहराया, जैसे कोई नया शब्द नहीं, नई जिंदगी बोल रहा हो। कुछ देर की खामोशी के बाद सीमा ने खुद ही बोलना शुरू किया, मैं पास के शहर से हूं। मेरे पापा सरकारी स्कूल में मास्टर थे। बहुत सपने थे उनके कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी हो गई, लेकिन उन्होंने जल्दी शादी कर दी। कहते थे अच्छा घर मिल रहा है। रामू ध्यान से सुन रहा था। शादी के बाद सब बदल गया। ससुराल वालों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ थी। और फिर एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी और उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। सीमा की बातें सुनकर रामू ने पहली बार अपने बारे में सोचा। वो भी तो अकेला था। मां बाप बचपन में ही चले गए थे। ना कोई सहारा, ना कोई अपना, बस एक झाड़ू और स्टेशन। उसने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उस एक लाइन में उसे पहली बार सहारा मिला। लेकिन बाहर गांव में आग लग चुकी थी। रामू ने जवान लड़की को घर में रख लिया है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये तो बदनाम करेगा गांव को। कुछ औरतें सीमा के घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। देखो कैसे आई है, कल तक रो रही थी, आज चाय बना रही है। हंसी, ताने, सब कुछ चल रहा था। दोपहर को गांव का मुखिया रामू के घर आ गया। रामू, उसकी आवाज कड़क थी। रामू बाहर आया। जी। मुखिया ने सीमा की तरफ देखा, फिर गुस्से में बोला, ये लड़की कौन है? रामू ने शांति से कहा, इंसान है। मुखिया चिल्लाया, जवाब सीधा दे। रामू की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। मुसीबत में है, इसलिए साथ लाया हूं। मुखिया, गांव में ऐसे नहीं चलता। या तो इसे यहां से भेजो या फिर गांव छोड़ दो। सीमा अंदर खड़ी सब सुन रही थी। वो बाहर आई, धीरे से बोली, मैं चली जाती हूं। रामू चौंक गया। नहीं सीमा, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। रामू ने पहली बार जोर से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। चारों तरफ सन्नाटा। जिस दिन मैंने तुम्हें यहां लाया था उसी दिन तय कर लिया था, तुम अकेली नहीं रहोगी। रामू ने मुखिया की आंखों में आंख डालकर कहा, अगर इंसानियत के लिए मुझे गांव छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसे नहीं भेजूंगा। गांव वाले चुप हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो गरीब रामू इतनी हिम्मत दिखाएगा। उस रात झोपड़ी में खामोशी थी, लेकिन बाहर कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देख लेना, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सीमा डर गई। रामू, मुझे डर लग रहा है। रामू ने पहली बार उसे भरोसा दिया, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आधी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज कि झोपड़ी हिलने लगी। छत से पानी टपकने लगा। सीमा एक कोने में बैठ गई। रामू दौड़कर बर्तन रखने लगा। पानी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया। सीमा चीख पड़ी, रामू। रामू ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला। दोनों भीग रहे थे। अंधेरा, बारिश और टूटी हुई झोपड़ी। उस हालत में भी सीमा ने रामू की तरफ देखा और बोली, तुम ऐसे कब तक जीते रहोगे? रामू चुप। तुम में मेहनत है, हिम्मत है, लेकिन तुम खुद को छोटा मानते हो। रामू ने पहली बार नजरें झुका ली। तुम पढ़ सकते हो, कुछ बन सकते हो,
रामू हल्का सा हंसा। मेरे बस की बात नहीं। सीमा ने मजबूती से कहा। बस की बात नहीं, या तुमने कोशिश ही नहीं की? उस रात बारिश के बीच टूटी हुई झोपड़ी के नीचे रामू पहली बार सोच रहा था, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? और सीमा की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे पता हो ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला वक्त रामू को इतनी बड़ी परीक्षा देगा, जहां वो या तो टूट जाएगा या इतिहास बना देगा। बारिश की वो रात, टूटी हुई झोपड़ी और सीमा की वो बात, तुम कोशिश ही नहीं करते, ये शब्द रामू के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन आज रामू के अंदर कुछ नया जाग चुका था। रामू ने पहली बार झाड़ू उठाने से पहले आईने में खुद को देखा। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक सवाल था, क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूं? वो बाहर आया। सीमा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। रामू धीरे से बोला, अगर मैं पढ़ना चाहूं तो क्या तुम सिखाओगी? सीमा के हाथ रुक गए। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उस दिन से रामू की जिंदगी बदलने लगी। सुबह 5 स्टेशन, दिन भर काम, और रात को पढ़ाई। सीमा उसे एबीसी से शुरू करवाती, गिनती सिखाती, धीरे धीरे किताबें पकड़ाती। रामू थक जाता, कभी कभी सो भी जाता, लेकिन सीमा उसे जगाती। नींद से नहीं, मेहनत से जिंदगी बदलती है। लेकिन गांव अब और ज्यादा हंस रहा था। अरे देखो, झाड़ू वाला पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा क्या? लड़की ने इसे पागल बना दिया है। हर दिन ताने, हर दिन हंसी। रामू सुनता था और चुप रहता था। एक दिन सीमा ने कहा, चलो आज तुम खुद पढ़कर सुनाओ। रामू ने किताब उठाई। हाथ कांप रहे थे। वो पढ़ने लगा, लेकिन हर शब्द अटक रहा था। गलतियां, बार बार। अचानक रामू ने गुस्से में किताब फेंक दी। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये सब। रामू बाहर निकल गया। दिल में गुस्सा, आंखों में आंसू। मैं कौन हूं? एक झाड़ू लगाने वाला। मैं पढ़ाई क्या करूंगा? वो खुद से लड़ रहा था। पीछे से सीमा आई। उसने रामू को रोते हुए देखा और अचानक चटाक, एक जोरदार थप्पड़। रामू सन्न रह गया। सीमा, तुमने? सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। ये थप्पड़ तुम्हारी हार पर नहीं, तुम्हारी सोच पर है। रामू चुप। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना गुनाह है। तुम कहते हो नहीं होगा, तो सुनो, तुम कर सकते हो। उस थप्पड़ ने रामू को बदल दिया। उसने धीरे से किताब उठाई और बोला, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सीमा मुस्कुराई। अब रामू पहले वाला नहीं रहा। दिन में काम करता, लेकिन अब हर खाली वक्त में पढ़ता। स्टेशन पर भी झाड़ू के बाद कोने में बैठकर किताब खोल लेता। लोग हंसते, अरे मास्टर जी आ गए। लेकिन अब रामू को फर्क नहीं पड़ता था। गांव के कुछ लोगों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। अगर ये लड़का आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा? एक आदमी बोला, इसकी पढ़ाई बंद करवानी पड़ेगी। अगले दिन जब रामू स्टेशन पहुंचा तो सुपरवाइजर ने उसे बुलाया। रामू, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों साहब? ऊपर से आदेश आया है। रामू समझ गया, ये गांव वालों का काम है। वो घर लौटा। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रामू की आवाज भारी थी। नौकरी चली गई। झोपड़ी में सन्नाटा। अब ना पैसा, ना काम, और ऊपर से पढ़ाई। रामू बैठा था, हाथ खाली, जेब खाली। लेकिन इस बार उसका हौसला खाली नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर रास्ता बंद हुआ है तो नया रास्ता बनाऊंगा। सीमा ने उसकी तरफ देखा
और पहली बार उसे महसूस हुआ, अब ये वही रामू नहीं है, लेकिन आने वाला समय उसे ऐसी आग में डालेगा जहां या तो वो पूरी तरह जल जाएगा या सोना बनकर निकलेगा। नौकरी चली गई थी, झोपड़ी आधी टूटी हुई, जेब में एक भी रुपया नहीं, लेकिन इस बार एक चीज नहीं टूटी थी, रामू का हौसला। उस रात चूल्हा नहीं जला, सीमा ने खाली बर्तन उल्टा रख दिया ताकि आवाज भी ना आए। रामू समझ गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, पेट में जलन, आंखों में खामोशी। आखिर सीमा बोली, तुमने कुछ खाया? रामू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, हां, स्टेशन पर। झूठ साफ दिख रहा था। सीमा ने भी वही कहा, मैंने भी खा लिया। दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला ताकि दूसरा टूटे नहीं। सुबह रामू खाली हाथ नहीं बैठा। वो बोला, अगर नौकरी नहीं है तो काम खुद बनाना पड़ेगा। सीमा ने पूछा, क्या करोगे? रामू ने सोचा, फिर बोला, स्टेशन पर लोग चाय बहुत पीते हैं, मैं चाय बेचूंगा। लेकिन समस्या थी, पैसा, ना चाय पत्ती, ना दूध, ना बर्तन। रामू पूरे गांव में घूमता रहा, सबके दरवाजे खटखटाए, थोड़ा उधार दे दो, काम शुरू करना है। लेकिन जवाब एक ही, पहले अपना पेट भर, फिर बिजनेस करना। आखिर में एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने रामू की बात सुनी और अंदर जाकर एक पुराना डिब्बा लाई। उसमें से 100 रुपए निकाल कर दिए। बेटा, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं लौटा दूंगा अम्मा। अम्मा मुस्कुराई, जब बड़ा आदमी बन जाना तब देना। रामू ने बाजार से थोड़ा सामान खरीदा, एक पुराना स्टोव, चाय पत्ती, थोड़ा दूध, और स्टेशन के कोने में अपना छोटा सा ठेला लगा दिया। चाय, चाय, पहली आवाज निकाली, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ लोग पास से गुजरते हुए बोले, अरे ये झाड़ू वाला अब चाय बेचेगा, कल डॉक्टर बनेगा। हंसी, ताने, सब कुछ फिर शुरू। रामू का गला सूख गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काफी देर बाद एक आदमी आया। कितनी की है चाय? रामू ने हिचकते हुए कहा, 5 रुपए। आदमी ने चाय ली, एक घूंट पिया और बोला, ठीक है। उसने 5 रुपए दिए। रामू ने वो सिक्का हाथ में लिया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। ये सिर्फ 5 रुपए नहीं थे, ये उसकी मेहनत की पहली जीत थी। शाम को रामू घर लौटा, हाथ में 40 रुपए थे। सीमा ने पूछा, आज कैसा रहा? रामू मुस्कुराया, आज पहली बार मैंने खुद कमाया। सीमा की आंखों में खुशी आ गई। मैं जानती थी तुम कर सकते हो, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन एक आदमी आया, रामू, मैं तुझे बड़ा मौका देता हूं, मेरे साथ मिलकर काम कर, मैं तेरा ठेला बड़ा बना दूंगा। रामू खुश हो गया, सच? हां, लेकिन पहले थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। रामू ने बिना सोचे अपनी सारी बचत उसे दे दी। अगले दिन वो आदमी गायब था, ना पैसा, ना ठेला, सब कुछ चला गया। रामू वही बैठ गया, जमीन पर, खाली हाथ। रामू घर आया। सीमा ने देखा, उसकी आंखों में वही पुराना दर्द लौट आया था। क्या हुआ? रामू धीरे से बोला, मैं फिर हार गया। और पहली बार वो जोर जोर से रो पड़ा। सीमा ने उसे रोने दिया, फिर धीरे से बोली, गलती हुई है, हार नहीं। रामू चुप। धोखा मिला है, लेकिन सीख भी मिली है। अगर हर बार गिरकर तुम बैठ जाओगे तो उठोगे कब? रामू ने आंसू पोंछे और बोला, इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, सब खुद करूंगा। उस रात रामू ने एक कसम खाई, अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, समझदारी से मेहनत करूंगा। सीमा उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो अब खेल बदलने वाला है।
लेकिन आने वाला वक्त रामू को ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसे एक बड़ा मौका मिलेगा, या एक और बड़ा धोखा। धोखे के बाद वाली रात झोपड़ी में सन्नाटा था, लेकिन इस बार रामू की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां था एक फैसला। सुबह होते ही रामू ने सीमा से कहा, मैं अब सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं सोच समझ कर काम करूंगा। सीमा ने पूछा, मतलब? रामू बोला, कल तक मैं चाय बेच रहा था, आज मैं समझूंगा कि लोग क्या चाहते हैं, स्टेशन पर सबसे ज्यादा क्या बिकता है। सीमा मुस्कुराई, अब तुम सही रास्ते पर हो। उस दिन रामू स्टेशन गया, लेकिन झाड़ू लगाने या चाय बेचने नहीं, देखने, समझने, सीखने। वो कोने में बैठ गया और पूरे दिन बस लोगों को देखता रहा। किसी को जल्दी थी, किसी को भूख लगी थी, किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। और तभी उसे एक चीज समझ आई, लोगों को जल्दी, सस्ता और साफ खाना चाहिए। शाम को रामू दौड़ता हुआ घर आया। सीमा, मुझे समझ आ गया। सीमा ने पूछा, क्या? रामू बोला, मैं सिर्फ चाय नहीं बेचूंगा, मैं जल्दी बनने वाला खाना बेचूंगा। पोहा, ब्रेड, उबले अंडे। जो लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें यही चाहिए। सीमा की आंखों में चमक आ गई। यही तो बिजनेस होता है। लेकिन फिर वही सवाल, पैसा कहां से आएगा? इस बार रामू रुका नहीं। उसने घर में रखा हर सामान देखा। एक पुरानी बाल्टी, एक टूटा बर्तन, एक पुराना स्टोव। सीमा बोली, यही से शुरू करो। अगले दिन रामू स्टेशन पहुंचा। इस बार उसने छोटा सा सेटअप लगाया। गर्मागर्म पोहा, 10 रुपए में। पहले कुछ लोग आए, संदेह से देखा, फिर एक ने ट्राई किया और बोला, अरे ये तो अच्छा है। धीरे धीरे लोग आने लगे। भाई जल्दी दे, मेरी ट्रेन आ रही है, एक और प्लेट देना। रामू भागदौड़ कर रहा था। पसीना, मेहनत, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। शाम को जब उसने पैसे गिने तो उसके हाथ कांप गए। 320 रुपए उसने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे एक दिन में कमाए थे। रामू घर पहुंचा, सीमा के सामने पैसे रख दिए। देखो, सीमा ने गिने और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने कर दिखाया। रामू मुस्कुराया, नहीं, हमने कर दिखाया। अब वही लोग जो पहले हंसते थे, आज कह रहे थे, अरे रामू का काम चल पड़ा, लड़का मेहनती है, देखना आगे जाएगा। एक दिन स्टेशन पर एक सूट बूट वाला आदमी आया। उसने रामू का पोहा खाया और चुपचाप उसे देखता रहा। फिर बोला, तुम्हारा नाम? रामू। कितना पढ़े हो? रामू थोड़ा झिझका, बस अभी सीख रहा हूं। वो आदमी मुस्कुराया, मैं शहर से हूं, एक एनजीओ चलाता हूं। हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। रामू ध्यान से सुन रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूं, बिजनेस कैसे बड़ा करते हैं। रामू के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खड़ा था, लेकिन उसके मन में डर भी था। अगर यह भी धोखा हुआ तो? उसने सीमा की तरफ देखा। सीमा ने धीरे से कहा, हर मौका धोखा नहीं होता, इस बार सोचकर फैसला लो। रामू खड़ा था। एक तरफ उसका छोटा सा ठेला, दूसरी तरफ एक बड़ा मौका। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। वो आदमी मुस्कुराया, तो तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन दिल में एक डर भी। क्या यह रास्ता उन्हें और करीब लाएगा या दूर कर देगा? स्टेशन की वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन आज सब कुछ अलग था। क्योंकि आज रामू सिर्फ चाय या पोहा बेचने वाला लड़का नहीं था। वो एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुका था जहां से या तो वो बहुत ऊपर जाएगा
या हमेशा के लिए खो जाएगा। एनजीओ वाले आदमी ने कहा, कल सुबह तैयार रहना, हम शहर चलेंगे। रामू ने रात भर नींद नहीं ली। एक तरफ उत्साह, दूसरी तरफ डर, और सबसे बड़ा सवाल, सीमा को छोड़कर कैसे जाएगा। सुबह रामू तैयार था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा बैग और सीमा की दी हुई किताब। सीमा उसके सामने खड़ी थी। आंखों में खुशी भी थी और हल्का सा डर भी। जाना तो पड़ेगा, सीमा ने धीमे से कहा। रामू बोला, मैं जल्दी लौटूंगा। कुछ पल की खामोशी, फिर सीमा ने उसकी तरफ देखा। वादा करो, तुम बदलोगे नहीं। रामू मुस्कुराया, मैं बदलने जा रहा हूं, लेकिन खुद को खोने नहीं। शहर, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार, अजनबी लोग, रामू के लिए यह सब नया था। एनजीओ वाले आदमी ने उसे एक ट्रेनिंग सेंटर में ले गया। यहां तुम सीखोगे बिजनेस कैसे बड़ा करते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। नई चीजें, नए लोग, नए सपने। रामू हर चीज सीखने की कोशिश कर रहा था। कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे पैसा संभालना है, कैसे बड़ा सोचना है। कुछ हफ्तों बाद रामू को मौका मिला, अब तुम खुद एक छोटा स्टॉल चलाओ। रामू खुश हो गया, लेकिन शहर गांव नहीं था। यहां लोग जल्दी भरोसा नहीं करते। यहां कंपटीशन था। रामू ने स्टॉल लगाया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। दिन भर बैठा रहा। शाम को जेब खाली। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी। रामू परेशान हो गया। मैं यहां नहीं कर पाऊंगा। गांव में ठीक था, यहां सब अलग है। उसने सीमा को फोन किया। मुझसे नहीं हो रहा। सीमा की आवाज आई, तुम वही रामू हो जिसने बिना कुछ के शुरुआत की थी। तुम डर क्यों रहे हो। रामू चुप रहा। धीरे धीरे रामू बदलने लगा। वो बिजनेस में इतना उलझ गया कि सीमा से बात कम होने लगी। सीमा इंतजार करती, फोन देखती रहती, लेकिन कॉल नहीं आता। एक दिन सीमा ने खुद फोन किया, तुम इतने बदल गए हो क्या। रामू झुंझलाकर बोला, मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं, हर वक्त बात नहीं कर सकता। फोन कट गया और पहली बार दोनों के बीच खामोशी आ गई। गांव में सीमा फिर अकेली थी। वही झोपड़ी, वही लोग, लेकिन अब रामू नहीं था। गांव वाले फिर बातें करने लगे। देखा, शहर गया और बदल गया। सीमा चुप रहती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। शहर में रामू भी खुश नहीं था। काम नहीं चल रहा था। सीमा दूर हो रही थी। एक रात वो अकेले बैठा था और खुद से पूछा, मैं क्या बन रहा हूं, सफल इंसान या अकेला इंसान। उसी रात उसे सीमा की बात याद आई। बदलना, लेकिन खुद को खोना नहीं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, वो रास्ता गलत पकड़ रहा था। अगले दिन रामू एनजीओ वाले आदमी के पास गया। सर, मैं भागना नहीं चाहता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। सही तरीके से, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वाले में। रामू अब पहले से ज्यादा मजबूत था, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी। लड़ाई थी खुद को बचाने की और अपने रिश्ते को संभालने की। दूसरी तरफ गांव में सीमा एक बड़ा फैसला लेने वाली थी, जो या तो उन्हें फिर से जोड़ देगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा। शहर की भागदौड़, लोगों की भीड़ और बीच में खड़ा रामू। लेकिन आज उसके चेहरे पर उलझन नहीं थी, बल्कि एक साफ फैसला था। गांव में सीमा अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। दिन गुजर रहे थे। रामू दूर होता जा रहा था और गांव वाले फिर वही ताने दे रहे थे। कहा था ना, शहर जाकर बदल जाएगा। अब वो नहीं आएगा। सीमा ने बहुत सहा, लेकिन उस दिन उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, अगर वो लौट सकता है
तो मैं भी चल सकती हूं। सीमा ने फैसला कर लिया, वो शहर जाएगी। सीमा पहली बार अकेले शहर जा रही थी। दिल में डर, लेकिन आंखों में विश्वास। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई सहारा, बस एक नाम, रामू। शहर में रामू ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। वो अब समझ चुका था, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपने लोगों को साथ रखना भी है। उसने फोन उठाया, सीमा को कॉल करने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रामू। रामू मुड़ा और सामने सीमा खड़ी थी, थकी हुई, धूल से भरी, लेकिन आंखों में वही भरोसा। रामू के हाथ कांप गए। सीमा, तुम यहां? सीमा धीरे से बोली, तुम नहीं आए तो मैं आ गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर रामू दौड़कर उसके पास गया। मुझे माफ कर दो। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना था। उस दिन दोनों ने पहली बार खुलकर बात की। रामू, मैं सफलता के पीछे भाग रहा था और तुम्हें खो रहा था। सीमा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, चाहे हालात कैसे भी हो। रामू ने सीमा का हाथ पकड़ा। अब जो भी करेंगे साथ में करेंगे। सीमा मुस्कुराई, यही तो मैं चाहती थी। एनजीओ वाले आदमी ने जब ये देखा तो मुस्कुराया, अब तुम सच में तैयार हो। उसने दोनों को मौका दिया। एक छोटा सा फूड स्टॉल, लेकिन इस बार शहर में। रामू और सीमा ने मिलकर काम शुरू किया। सीमा खाना बनाती, रामू बेचता। धीरे धीरे उनका स्टॉल चलने लगा। लोग कहने लगे, यहां का खाना सबसे अच्छा है, साफ भी है, स्वाद भी है। कुछ ही महीनों में उनका स्टॉल एक दुकान बन गया। दुकान एक छोटा रेस्टोरेंट। एक दिन रामू और सीमा वापस गांव आए। इस बार वही लोग जो पहले ताने देते थे, आज कह रहे थे, रामू आया है, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। गांव का वही मुखिया जिसने कभी कहा था, या तो इसे भेजो या गांव छोड़ो, आज खुद सामने आया। रामू, हमें माफ कर दो। रामू मुस्कुराया, गलती आपकी नहीं थी, सोच की थी। गांव के बीच सबके सामने रामू ने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, जिसने मेरी जिंदगी बदली, आज मैं उसे अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। सीमा की आंखों में आंसू, गांव वालों की तालियां। दोनों की शादी हो गई। कुछ साल बाद रामू और सीमा का नाम पूरे इलाके में जाना जाने लगा। उन्होंने कई गरीब लोगों को काम दिया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और हमेशा कहते रहे, हम भी वहीं से आए हैं जहां आज तुम खड़े हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस आने के लिए नहीं आते, वो आते हैं हमें बदलने के लिए। रामू के लिए सीमा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी किस्मत थी। हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर सही इंसान साथ हो तो जिंदगी बदल सकती है।